मूवी का स्टार्ट 17 इयर्स ओल्ड बेला से होता है, जो एरिजोना से वॉशिंगटन अपने डैड चार्ली के पास शिफ्ट हो रही थी। बेला के फादर टाउन के पुलिस चीफ थे। बेला अपने फादर के पास इसलिए जा रही थी क्योंकि उसके पेरेंट्स की सेपरेशन हो गई थी और उसकी मदर ने दूसरी शादी कर ली थी। इस वजह से बेला को अपने फादर के पास जाना पड़ता है। बेला अब अपने फादर के घर पहुंच जाती है। वो वहां जाकर जैकब और उसके फादर से भी मिलती है। जैकब के फादर बेला के फादर के बहुत अच्छे फ्रेंड थे और जैकब बेला को एक ट्रक गिफ्ट करता है और बेला उसी में स्कूल जाती है। बेला अब स्कूल जाती है और वहां जाकर वो कुछ न्यू फ्रेंड्स भी बनाती है। इसके बाद वो फ्रेंड्स के साथ बैठकर लंच कर रही होती है। तभी वहां पर एंट्री होती है कलंस फैमिली की और कलंस फैमिली में रॉसली, एलिस और दूसरे लोग भी थे। बेला की फ्रेंड अब इन सब के बारे में बेला को बताती है और वो इन सब के बारे में बता ही रही होती है तभी एंट्री होती है एडवर्ड की, जो कलंस फैमिली का लास्ट मेंबर और सबसे हैंडसम लड़का होता है। और बेला की फ्रेंड उसको बताती है कि ये सब लोग बहुत ज्यादा सस्पिशियस हैं। वो एक दूसरे के साथ ही रहते हैं और उनका अब तक कोई न्यू फ्रेंड भी नहीं है। उन लोगों ने ना ही किसी से कभी कोई बात की है और ना ही कोई फ्रेंड बनाया है। और इसके बाद बायो की क्लास में बेला एडवर्ड के साथ बैठती है। एडवर्ड बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव करता है और क्लास की खत्म होते ही फौरन वहां से निकल जाता है। और अब एडवर्ड के अजीब बिहेवियर के बारे में बेला पूरा दिन सोचती है और नेक्स्ट डे उसको कन्फ्रंट करने का भी सोचती है। लेकिन एडवर्ड नेक्स्ट डे स्कूल ही नहीं आता और एक दिन नहीं बल्कि बहुत सारे दिन वो स्कूल ही नहीं आता। और अब बेला उसका वेट ही करती रहती है। और इसके बाद सीन शिफ्ट एक बिल्डिंग पर होता है जहाँ पर एक आदमी अपनी जान बचाते हुए भाग रहा होता है, मगर फिर दो लोग उसको पकड़कर मार देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट बेला पर होता है। बेला के फादर उसको ये कहकर चले जाते हैं कि वो डिनर पर उनका वेट ना करे क्योंकि उन्होंने किसी केस के सिलसिले में जाना था जहाँ पर एक आदमी एनिमल्स के हाथों मारा गया है। अब बेला के फादर उसी आदमी की बात कर रहे हैं जो हमने पहले सीन में देखा और हम इस बात को जानते हैं कि उसको मारने वाले कोई और नहीं बल्कि ह्यूमंस हैं। इसके बाद बेला स्कूल जाती है और वहाँ पर बायो की क्लास स्टार्ट होती है। बेला एडवर्ड को वहाँ पर बैठा देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और इससे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि एडवर्ड खुद बेला से बात करता है और दोनों में एक अच्छा इंटरेक्शन होता है। और बेला एडवर्ड को फॉक्स मूव होने का रीजन भी बताती है। तभी बेला अचानक नोट करती है कि एडवर्ड की आईज का कलर चेंज हो गया है, जिस पर एडवर्ड कंफ्यूज्ड होकर वहां से चला जाता है। और अब बेला स्कूल के बाद अपने घर वापस जाने के लिए अपने ट्रक के पास आकर खड़ी हो जाती है। तभी एक कार उसको हिट करने वाली ही होती है। तभी वहां पर एडवर्ड आकर उसको बचा लेता है और साथ ही एडवर्ड की कार को सिर्फ टच करने पर कार में दंड पड़ जाता है। और ये देखकर बेला बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और फिर इसके बाद जब बेला हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ पर वो मिस्टर कलन से मिलती है जो कि एडवर्ड के सौतेले फादर थे। और जब उनको बेला ये बात बताती है कि उसको एडवर्ड ने बचाया है तो वो बहुत ही ज्यादा अजीब रिएक्ट करते हैं। और फिर इसके बाद बेला एडवर्ड को रॉसली और कलन से बातें करते हुए देखती है। और फिर बेला एडवर्ड को अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है कि ये सब उसने कैसे किया। लेकिन एडवर्ड हर चीज से इनकार कर कर वहाँ से चला जाता है। और अब बेला दिन ब दिन एडवर्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, लेकिन एडवर्ड उसको अवॉइड कर रहा था। और फिर एक दिन खुद स्कूल में एडवर्ड बेला के पास आता है और बेला एडवर्ड को एक बीच पार्टी के लिए इनवाइट करती है। और अब बीच पर बेला एडवर्ड का वेट कर रही होती है और तभी वहाँ पर जैकब अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाता है, जहाँ पर जैकब का फ्रेंड उसको कहता है कि कलंस बीच पर नहीं आते हैं। और अब बेला जैकब से इस बारे में क्वेश्चंस करती है। जैकब उसको बताता है कि उसकी फैमिली वुल्फ से लिंक्ड है। उन लोगों ने कलंस को इस एरिया में हंट करते हुए देखा था, लेकिन कलंस मुख्तलिफ थे और फिर इसीलिए कलंस और वुल्फ के बीच एक पैक्ट हुआ जिसके अकॉर्डिंग वो लोग वुल्फ के एरिया में नहीं आएंगे और वुल्फ उनके एरिया में नहीं जाएंगे। और अब बेला ये सब सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है और जैकब से एडवर्ड के बारे में पूछती है कि वो क्या है। जैकब उसको कहता है कि ये सिर्फ स्टोरीज हैं और बात को टाल देता है। और अब बेला जैकब की बातों को बहुत ज्यादा सोचती है और फिर इन सब चीजों पर रिसर्च करने लग जाती है। बेला अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पर जाती है
और वो रात को अकेले एक बुक स्टोर पर एक बुक को खरीदने जाती है और तभी बेला के पीछे कुछ लड़के लग जाते हैं। बेला उन लड़कों से बचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर एडवर्ड आ जाता है और अब एडवर्ड बेला को उन लड़कों से बचाकर अपने साथ ले जाता है। और अब बेला फिर से एडवर्ड से क्वेश्चंस करने लगती है, लेकिन एडवर्ड उसको कहता है कि वो उससे दूर रहना चाहता है, लेकिन बेला को उसकी जरूरत थी, इसीलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया था। और अब एडवर्ड बेला को बताता है कि वो माइंड्स को रीड कर सकता है और वो रेस्टोरेंट में बैठे हर आदमी के माइंड को रीड कर सकता है, लेकिन वो बेला का माइंड रीड नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है और ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। एडवर्ड बेला को कहता है कि वो चाहकर भी बेला से दूर नहीं रह पा रहा और अब बेला को घर जाकर सर्च करने पर पता चलता है कि एडवर्ड एक वैम्पायर है। और फिर नेक्स्ट डे बेला स्कूल जाकर एडवर्ड को एक माउंटेन पर ले जाती है और वहाँ पर वो उसको कन्फ्रंट करने का भी कहती है। और अब वहाँ पर एडवर्ड बेला को बहुत ज्यादा डराने की कोशिश करता है, लेकिन बेला एडवर्ड को कहती है कि मैं इस बात को जानती हूँ कि तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकते। इसके बाद एडवर्ड बेला को माउंटेन की टॉप पर ले जाता है, जहाँ पर सूरज की किरणें पड़ने पर एडवर्ड की बॉडी शाइन करने लगती है। और अब एडवर्ड बेला को डराकर अपने से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन बेला जब नहीं मानती तो एडवर्ड उसको बताता है कि उसकी फैमिली बाकी वैम्पायर से मुख्तलिफ है, वो सिर्फ एनिमल्स का ब्लड पीते हैं। और अब एडवर्ड बेला को कहता है कि उसने कई सौ साल से बेला का इंतजार किया है और अब उसका इंतजार खत्म हो चुका है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट डे एडवर्ड बेला को अपने साथ स्कूल लेकर जाता है, जिस पर सब लोग बहुत हैरानी से उन लोगों को देखते हैं। और एडवर्ड बेला को अपनी फैमिली की हिस्ट्री बताता है कि कैसे मिस्टर कलन ने उन सबको बचाने के लिए वैम्पायर्स में चेंज कर दिया। वो बताता है कि उन सबके पास स्पेशल एबिलिटीज हैं कि जैसे वो माइंड रीड कर सकता है और एलिस फ्यूचर देख सकती है। और अब एडवर्ड बेला को अपने घर ले जाता है, जहाँ पर रोसली बेला को देखकर कुछ ज्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एक ह्यूमन को इन्वॉल्व करने से फैमिली का सीक्रेट डिस्क्लोज हो सकता था। और एडवर्ड उसकी बातों को सीरियस ना लेते हुए बेला को घर का टूर करवाता है और बेला और एडवर्ड एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और दूसरी तरफ वैम्पायर हंट जो दिन ब दिन बढ़ रहा था और इसकी वजह से टाउन वाले सब बहुत ज्यादा टेंशन में थे। और दूसरी तरफ एडवर्ड बेला के रूम में आता है और वहाँ पर सारी रात दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। बेला के सोने के बाद एडवर्ड सारी रात बेला को प्यार से देखता रहता है। और फिर नेक्स्ट डे एडवर्ड बेला के फादर से मिलता है और ऑफिशियली परमिशन लेकर उसको अपने साथ ले जाता है। बेला कलंस को बेसबॉल खेलते देख रही होती है और तभी वहाँ पर जेम्स, विक्टोरिया और लॉरेट आ जाते हैं और ये लोग वही वैम्पायर्स होते हैं जो फॉक्स में इतनी देर से हंट कर रहे होते हैं। और अब उन लोगों को बेला और एडवर्ड के रिलेशन का पता चल गया था। तभी जेम्स बेला पर अटैक करने लगता है, जिस पर कलंस उनको वहाँ से जाने पर मजबूर कर देते हैं। और एडवर्ड बेला को बताता है कि जेम्स एक ट्रैकर है, वो कभी नहीं रुकता, इसलिए अब उसको मारना होगा। और अब बेला अपने फादर को बचाने के लिए उनको हर्ट कर एडवर्ड के साथ घर से बाहर चली जाती है, ये कहते हुए कि वो अब अपनी मदर के पास जा रही है। और अब कलंस फैमिली बेला को सेव करने का प्लान बनाती है और एलिस बेला को अपने साथ ले जाती है और बाकी सब मेंबर्स हंट के लिए तैयार होते हैं। और अब रोसली बेला की जैकेट और उसकी सैंड को जगह जगह पर छोड़ देती है ताकि जेम्स उसको फॉलो करे और वो लोग उसका शिकार कर सकें। लेकिन जेम्स को इस बारे में पता चल जाता है और वो अपना रास्ता बदल लेता है। और फिर इसके बाद जेम्स बेला का पुराना एड्रेस लेकर उसकी मॉम को किडनैप कर लेता है और उसको अपने पास आने के लिए कहता है। और अब वहाँ पहुंचकर बेला को पता चलता है कि उसकी मदर बिल्कुल सेफ है, ये सिर्फ एक ट्रैप था। और फिर इसके बाद बेला जब वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो जेम्स उसको पकड़कर दूर फेंकता है, जिससे बेला का सर जाकर वॉल में लगता है। और तभी वहाँ पर एडवर्ड की एंट्री हो जाती है, वो बेला को जेम्स से बचाता है और एडवर्ड फास्ट होने की वजह से वहाँ पर सबसे पहले पहुँच जाता है। और एडवर्ड जब बेला को वहाँ से ले जाने लगता है तभी जेम्स उसको पकड़कर दूर फेंकता है और बेला जाकर मिरर में लगती है, तभी उसको बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगता है और जेम्स बेला को बाइट कर लेता है। तभी एडवर्ड उसको वहाँ से दूर कर देता है और दोनों के बीच बहुत ज्यादा फाइट होती है। तभी वहाँ पर कलंस भी पहुँच जाते हैं और जेम्स को मारकर जला देते हैं। और फिर एडवर्ड बेला के पास जाता है और उसकी कलाई में से जेम्स के ब्लड
ब्लड को बाहर निकाल देता है और उसको वैम्पायर बनने से रोक लेता है और उसको हॉस्पिटल ले जाता है। होश में आकर बेला को पता चलता है कि उसकी एक लेग फ्रैक्चर है और फिर जब बेला ठीक हो जाती है तो उसके पास चेकअप आता है और उसको एडवर्ड से ब्रेकअप करने का कहता है, जिसके बाद एडवर्ड और बेला एक रोमांटिक डांस शेयर करते हैं और एडवर्ड बेला को मना कर देता है कि वो उसको वैम्पायर नहीं बनाएगा। और दूसरी तरफ विक्टोरिया की उन दोनों पर नजर थी ताकि वो जेम्स की डेथ का बदला ले सके। और फिर जब बेला 18 इयर्स की हो जाती है तो उसको उसके बर्थडे पर एक ड्रीम आता है कि वो अपनी ग्रैंड माँ की तरह ओल्ड हो रही है और एडवर्ड अभी भी यंग और हैंडसम है। इसके बाद एलिस कलंस के घर बेला की बर्थडे पार्टी रखती है, लेकिन वहाँ पर गिफ्ट खोलते हुए बेला की फिंगर से ब्लड निकलने लगता है, जिसे देखकर एडवर्ड का कजन बर्दाश्त नहीं करता और वो बेला पर अटैक कर देता है, जिस पर एडवर्ड बेला को दूर करता है और बेला जाकर जब दूर गिरती है तो उसकी बाजू से और ज्यादा ब्लड निकलता है। तभी कलंस वहाँ से सबको जाने का कहते हैं और उसके ब्लड को कंट्रोल करते हैं। और अब मिस्टर कलन बेला को बैंडेज करते हुए बताते हैं कि एडवर्ड अपने आप को एक मॉन्स्टर समझता है और वो ये समझता है कि वो हेल में जाएगा और यही वजह है कि वो तुम्हें वैम्पायर में चेंज नहीं करना चाहता। और फिर इसके बाद एडवर्ड जब बेला को घर छोड़ता है तो बेला फिर उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो उसको वैम्पायर में चेंज कर दे और इस तरह वो उसे कभी भी हमेशा प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन एडवर्ड उसकी एक भी बात नहीं सुनता और फिर नेक्स्ट डे एडवर्ड बेला को आकर बताता है कि कलंस फॉक्स को छोड़ रहे हैं और वो बेला से अपना रिलेशन खत्म करने का भी कहता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो बेला को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता और उसकी वजह से बेला की लाइफ हमेशा खतरे में रहेगी। और अब बेला एडवर्ड को रोकने जाती है, लेकिन एडवर्ड वहाँ से जा चुका था और अब बेला रोते हुए वहीं पर लकड़ियों में गिर जाती है। और दूसरी तरफ बेला के फादर बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन जैकब का फ्रेंड बेला को रेस्क्यू कर वहाँ पर ले आता है और फिर उसके फादर जो बेला को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा सुकून में आ जाते हैं। और अब बेला इस तरह से एडवर्ड का दूर जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और बेला को पैनिक अटैक्स भी आने लगते हैं और बेला अपने आप को सबसे दूर कर लेती है। और बेला के फादर भी बहुत ज्यादा बेला की कंडीशन देखकर परेशान थे और वो उसको दोबारा उसकी मदर के पास भेजने का कहते हैं, लेकिन बेला उनको मना कर देती है और अपने फादर को इस बात का यकीन दिलवाती है कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। और अब इसके बाद बेला रात को घूमने के लिए अपनी फ्रेंड के साथ जाती है और वो वहाँ पर वही रफ बाइकर्स को देखती है और उसको वो बात याद आती है कि कैसे उसको एडवर्ड ने आकर बचाया था और वो उनके साथ बाइक राइड पर चली जाती है, लेकिन एडवर्ड नहीं आता। बेला को एडवर्ड के सिर्फ विजन्स आते हैं, लेकिन बेला फिर से अपनी फ्रेंड के पास आ जाती है। और अब इसके बाद बेला एडवर्ड को भूलना चाहती थी और अब बेला जैकब के पास जाती है और उसको मोटर बाइक्स दिखाकर उनको ठीक करने का कहती है। और अब जैकब बेला को मना नहीं कर सकता था, इसीलिए वो बाइक ठीक करना स्टार्ट कर देता है और तभी वहाँ पर जैकब के फ्रेंड्स आ जाते हैं और अब बेला जैकब के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाती है। और अब जैकब बाइक को रेडी कर देता है। जब बाइक रेडी हो जाती है तो बेला बाइक राइड पर जाती है और उसको फिर से एडवर्ड के विजन्स आते हैं और वो सामने जाकर गिर जाती है। बेला अपने स्कूल फ्रेंड्स और जैकब के साथ मूवी देखने जाती है, जहाँ पर जैकब बेला को प्रपोज करता है, लेकिन बेला उसको ये कहकर मना कर देती है कि वो उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है और वो रिलेशन के चक्कर में अपनी फ्रेंडशिप को खोना नहीं चाहती है। और अब जैकब बेला की कंडीशन को देखकर ये कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और कभी भी उसको लेट डाउन नहीं करेगा। और अब बेला इस चीज को नोटिस करती है कि जैकब बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, कि जैसे उसको फीवर हो, और जैकब इन सब चीजों को इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। और उस दिन के बाद से जैकब बेला को अवॉइड करने लग जाता है और बेला इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि जैकब ऐसा क्यों कर रहा है, इसीलिए अब बेला इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और वो जैकब से मिलने के लिए चली जाती है। वो जाकर देखती है कि जैकब ने हेयर कट कर लिया है और उसने अपनी बाजू पर एक टैटू भी बना लिया है और वो बेला को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन बेला को ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि जैकब अचानक से ऐसा क्यों कर रहा है। और जैकब बेला से बहुत रूडली बात करता है और सब रिलेशन खत्म कर बेला को वहाँ से जाने का कहता है। और अब बेला हाइड करते हुए मेडो जाती है, जहाँ पर वो अक्सर एडवर्ड के साथ जाया करती थी और वहाँ पर वो लॉरेट से मिलती है। वो विक्टोरिया के कहने पर ये चेक करने आया था कि कलंस अभी भी बेला को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या नहीं।
और वो बेला को अकेला देखकर उस पर अटैक करने लगता है। तभी वहाँ पर वुल्व्स आ जाते हैं और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और बेला अपने फादर को जाकर बताती है कि उसने वुल्व्स को देखा है। और अब बेला जैकब से मिलने जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि जैकब की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वो उसके फ्रेंड के पास जाती है और उनसे फाइट करने लगती है। तभी उसका एक फ्रेंड वुल्फ में चेंज हो जाता है और बेला पर अटैक करने लगता है। तभी जैकब वुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है और बेला को प्रोटेक्ट करता है। और अब बेला को ये बात पता चल जाती है कि ये सब वुल्व्स हैं और वैम्पायर्स का हंट करते हैं। और जैकब बेला को बताता है कि उन लोगों ने लॉरेंट को मार दिया है और अब वो विक्टोरिया के पीछे हैं। और दूसरी तरफ बेला के फादर अपने फ्रेंड्स के साथ वुल्फ का हंट करने जाते हैं। तभी वहाँ पर विक्टोरिया आ जाती है। एक वुल्फ खामोशी से उनको बचाते हुए विक्टोरिया पर अटैक कर देता है और बेला को इस चीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि विक्टोरिया वापस आ गई है और वो अपने एडवेंचर्स करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि जैकब अब बेला को टाइम नहीं दे रहा था। और दूसरी तरफ बहुत ज्यादा वुल्व्स विक्टोरिया के पीछे थे। विक्टोरिया अपनी जान बचाने के लिए बहुत ऊंचाई से छलांग लगा देती है और दूसरी तरफ बेला भी छलांग लगा देती है और विक्टोरिया बेला के पास पहुंचने वाली थी। तभी वहाँ पर जैकब आकर बेला को बचा लेता है। फिर जैकब बेला को घर छोड़ने जाता है और वो घर पहुंचकर देखते हैं कि कलंस की कार खड़ी थी। बेला जब घर जाकर देखती है तो एलिस उससे मिलने आई होती है और उसने ये विजन देखा था कि बेला ने सुसाइड करने की कोशिश की है। और जब बेला एलिस से एडवर्ड के बारे में पूछती है तो वो उसको बताती है कि एडवर्ड उनसे बहुत कम बात करता है। तभी वहाँ पर जैकब आ जाता है और एलिस इस बात से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जब बेला जैकब से बात कर रही होती है तभी वहाँ पर कॉल आती है। वो कॉल एडवर्ड की थी और उसको जैकब उठाकर बोलता है कि बेला के फादर उसके फ्यूनरल की तैयारी कर रहे हैं। और अब एलिस बेला को आकर ये बताती है कि जब से एडवर्ड ने तुम्हारे मरने की खबर सुनी है तो वो खुद को ट्यूरियस के हवाले करने जा रहा है कि वो भी मर सके। ट्यूरियस सबसे ओल्ड और डेंजरस वैम्पायर थे और जब किसी वैम्पायर को मारना होता है तो वो लोग वोल्टूरी के पास ही जाते हैं। और अब जैकब के बहुत ज्यादा रोकने के बाद भी बेला एलिस के साथ वोल्टूरियस एडवर्ड को रोकने के लिए चली जाती है। और अब रास्ते में एलिस को ये विजन आता है कि वोल्टूरी ने एडवर्ड को मारने से मना कर दिया है, इसीलिए अब एडवर्ड अपने आप को ह्यूमंस को शो करेगा ताकि वोल्टूरी के लोग उसको मार दें। और अब बेला भागती हुई एडवर्ड के पास जाती है ताकि वो उसको रोक सके। और अब एडवर्ड अपने आप को एक्सपोज कर चुका होता है, लेकिन किसी के देखने से पहले बेला उसको हक कर अंदर ले जाती है। और अब एडवर्ड बेला को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वहीं पर वोल्टूरी के लोग आ जाते हैं और वो उन दोनों को लेकर एरो के पास ले जाते हैं। और अब एरो को ये बात पता चलती है कि एडवर्ड बेला के माइंड को रीड नहीं कर सकता और जब वो खुद ट्राई करता है तो वो भी बेला के माइंड को रीड नहीं कर पाता। और वहाँ पर वो एक वैम्पायर को बेला पर अटैक करने के लिए कहता है ताकि उनको ये पता चल सके कि बेला हर पावर को कंट्रोल कर सकती है या नहीं। लेकिन एडवर्ड खुद आगे आ जाता है और उनकी दी हुई पेन को खुद ही कंट्रोल करने लगता है। लेकिन वो लोग जब बेला को पेन देते हैं तो बेला को तब भी कुछ नहीं होता और वो अब सब लोग ये समझते हैं कि बेला उनके लिए एक खतरा है और वो वोल्टोरियस के लोग बेला को मारने का डिसाइड करते हैं। जब एक वैम्पायर बेला पर अटैक करने लगता है तो एडवर्ड उसको रोक देता है और वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एडवर्ड के लिए उस वैम्पायर को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल था और जब वो वैम्पायर एडवर्ड को मारने वाला होता है तो बेला उसको रोक कर खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाती है। और अब एरो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि एक ह्यूमन एक वैम्पायर के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर रहा है। और जब एरो आगे बढ़कर बेला को मारने वाला होता है तभी एलिस एरो को रोक देती है, ये कहकर कि बेला वैम्पायर में कन्वर्ट होने वाली है और उसने ये विजन देखा है कि वो खुद बेला को वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म करेगी। और अब ये सुनकर एरो उनको वहाँ से जाने देता है। और अब एडवर्ड बेला से प्रॉमिस करता है कि वो उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि वो अब इस बात को समझ गया है कि वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। और बेला वैम्पायर्स में कन्वर्ट होना चाहती है, लेकिन एडवर्ड अभी भी ये नहीं चाहता था। तभी बेला कलंस फैमिली से वोट लेती है और रॉसली के अलावा सब लोग हाँ बोल देते हैं और बेला ग्रेजुएशन तक वेट करने का बोलती है ताकि वो अपने फादर को अच्छा सा गुड बाय बोल सके। और जब एडवर्ड ड्राइव कर रहा होता है तभी अचानक उसके सामने जैकब आ जाता है और वो ये बात एडवर्ड को बोलता है कि अगर उन लोगों ने बेला
बेला को वैम्पायर्स में कन्वर्ट किया तो वुल्फ उनकी फैमिली को भी हंट करना शुरू कर देंगे। बेला जैकब को रोकते हुए कहती है कि वो खुद ऐसा चाहती है, जिस पर जैकब और एडवर्ड की फाइट होने लगती है। बेला जैकब को कहती है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो जैकब को बोलती है कि अगर उसमें और एडवर्ड में से किसी एक को चूज करना हो तो वो एडवर्ड को ही करेगी। ये सुनकर जैकब गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और अब एडवर्ड उसको कहता है कि अगर वो ये चाहती है कि वो उसे एक वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म करे तो सबसे पहले उसे एडवर्ड के साथ शादी करना होगी। इसके बाद हम सिएटल को देखते हैं जो फॉक्स से ज्यादा दूर नहीं थी। वहाँ पर विक्टोरिया राइली पर अटैक करती है और उसको वैम्पायर में कन्वर्ट कर देती है। इसके बाद हम फॉक्स में दोबारा से एडवर्ड और बेला को देखते हैं और अब एडवर्ड बेला को बार बार मैरिज के लिए प्रपोज कर रहा था, लेकिन बेला अपने पेरेंट्स की सेपरेशन की वजह से बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो ये सोचती है कि मैरिज एक पीस ऑफ पेपर है और कुछ नहीं। बेला उसको बोलती है कि वो उसको वैम्पायर में चेंज कर दे, लेकिन एडवर्ड बार बार यही कंडीशन रखता है कि बेला को पहले उससे मैरिज करनी होगी। और फिर घर आने पर बेला के फादर उसको बोलते हैं कि वो एडवर्ड के अलावा और लोगों से भी मिले और जैकब को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उसने बेला के मुश्किल वक्त में उसका बहुत ज्यादा साथ दिया था और अब बेला को चाहिए कि वो जैकब का साथ दे, जिस पर बेला को बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है और वो जैकब को कॉल करती है और अब बेला जैकब से मिलने की कोशिश करती है और जब वो जैकब से मिलने जाती है तो उसको पता चलता है कि एडवर्ड ने उसकी ट्रक को खराब कर दिया है ताकि वो ऐसा ना करे और वो बेला को कहता है कि मुझे जैकब पर ट्रस्ट नहीं है, एक वुल्फ गुस्से में कुछ भी कर सकता है। और फिर नेक्स्ट डे बेला सब फ्रेंड्स के साथ मिलकर बातें कर रही होती है। तभी वहाँ पर एलिस को एक विजन आता है और एडवर्ड उसके माइंड को रीड कर लेता है, लेकिन वो बेला को कुछ भी नहीं बताता। और जब बेला अपने फादर के साथ खड़ी होती है तभी एडवर्ड उसको याद दिलवाता है कि उसकी फैमिली ने उसके लिए टिकट बुक की है ताकि बेला अपनी मदर के पास जाकर ग्रेजुएशन से पहले टाइम स्पेंड कर सके। और अब बेला अपनी मदर के पास चली जाती है। बेला की मदर उसको ग्रेजुएशन गिफ्ट देती है और वो अपनी मदर के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है। फॉक्स में विक्टोरिया कलंस के घर के पास आती है और तभी एलिस अपने विजन से सबको विक्टोरिया के बारे में बता देती है और सब लोग विक्टोरिया का हंट करने निकल जाते हैं। और अब वो लोग विक्टोरिया को ढूंढ लेते हैं और विक्टोरिया को मारने के लिए उसका पीछा करते हैं, लेकिन विक्टोरिया को काबू करना बहुत ज्यादा मुश्किल था और अब विक्टोरिया वुल्फ्स की जगह पर चली गई थी और अब वहाँ पर वुल्फ्स भी विक्टोरिया के पीछे लग जाते हैं, लेकिन विक्टोरिया को कोई भी पकड़ नहीं पाता और विक्टोरिया वहाँ से भाग जाती है। और फिर नेक्स्ट डे जब बेला एडवर्ड के साथ स्कूल जाती है तो वहाँ पर जैकब पहले से खड़ा होता है। जैकब एडवर्ड को वार्न करता है कि कोई भी वैम्पायर उनके एरिया में आइंदा कभी नहीं आएगा। तभी एडवर्ड बेला को बताता है कि उसने उसकी मदर के पास उसको इसलिए भेजा था कि एलिस ने विजन में विक्टोरिया को देखा था। बेला जैकब को बोलती है कि वो इतने टाइम से उसको अवॉइड कर रहा है और एडवर्ड को खुद पर ट्रस्ट करने के लिए कहती है और वो जैकब के साथ अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए उसके साथ चली जाती है। और जैकब बेला को ये बात बहुत समझाता है कि वो वैम्पायर में चेंज ना हो, लेकिन बेला उसको कहती है कि उसने इस बात को डिसाइड कर लिया है। तभी जैकब उससे अचानक रूड हो जाता है और जब वो ये देखता है कि बेला उसकी बात नहीं मानेगी तो वो सब चीजों को अपने दरमियान ठीक कर लेता है। और दूसरी तरफ राइली बेला के घर जाकर सब कुछ फील करता है। इसके बाद वो बेला की शर्ट को अपने साथ ले जाता है और राइली बेला के फादर को कुछ भी नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बेला के फादर बेला के लेट आने पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और जब उनको पता चलता है कि बेला जैकब के साथ थी तो वो उसको कुछ भी नहीं कहते। तभी डोर नॉक होता है और वहाँ पर एडवर्ड आता है। वो बेला को देखने आया था क्योंकि वो उसके लिए परेशान था और तभी एडवर्ड को पता चलता है कि बेला के घर कोई वैम्पायर आया था और एलिस को विजन्स में भी ये बात नहीं पता चलती कि वो वैम्पायर कौन था, लेकिन वो ये बात बताती है कि वो विक्टोरिया नहीं थी। और अब कलंस फैमिली इस बात को डिसाइड करती है कि वो बेला के घर को प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि उनको इस बात का डर था कि विक्टोरिया कोई बड़ा प्लान बना रही है। और अब बेला जैकब की भी हेल्प लेती है और अब मॉर्निंग में वैम्पायर्स और रात में वुल्फ्स बेला के घर को प्रोटेक्ट करते हैं। और अब एडवर्ड बेला को जैकब के पास छोड़कर खुद हंट पर चला जाता है और अब जैकब बेला को एक काउंसिल मीटिंग में लेकर आता है और जैकब के फादर उन सबको ये स्टोरी सुनाते हैं कि कैसे ट्राइब के लीडर ने वैम्पायर से फाइट
कर कर अपने ट्राइब को सेव किया था और कैसे उसकी वाइफ ने खुद को सेक्रीफाइस कर कर ये मौका दिया था कि वो वेम्पायर को मार दे। तब से अब तक वेम्पायर्स और वुल्व्स की वॉर चल रही है। सीन शिफ्ट राइली पर होता है जो विक्टोरिया के कहने पर न्यू बॉर्न वेम्पायर्स की आर्मी को जमा कर रहा था ताकि वो कलंस फैमिली से जेम्स की डेथ का बदला ले सके। और टीवी पर लोगों के गायब होने और मरने की न्यूज दिन ब दिन बढ़ रही थी। अब कलंस इस बात से काफी ज्यादा परेशान थे और वो ये डिसाइड करते हैं कि वो सेटल जाएंगे और ये पता करेंगे कि आखिर ये कौन लोग हैं। इसके बाद बेला जब घर आती है तो उसके फादर राइली की फाइल को खोलकर बैठे होते हैं क्योंकि उसके पेरेंट्स राइली का बार बार पता करने के लिए आ रहे थे। बेला अपने फादर से कहती है कि राइली के पेरेंट्स को अब उसको भूल जाना चाहिए और उसके फादर उसको जवाब देते हैं कि अगर वो राइली के पेरेंट्स की जगह होता तो वो भी यही करता। और अब ये सब सुनकर बेला फिर से सोच में पड़ जाती है और इसी बात का फायदा एडवर्ड उठाता है। वो बेला को फिर से मना करता है कि वो वैम्पायर में चेंज ना हो। और फिर नेक्स्ट डे बेला जब जैकब के पास आती है तो जैकब भी उसको दोबारा से समझाने की कोशिश करता है और जैकब बेला को कहता है कि अगर वो उसे हाँ बोल देगी तो उसको कभी भी चेंज नहीं होना पड़ेगा और ना ही उसे अपनी फैमिली से दूर होना पड़ेगा। और जब जैकब बेला को घर छोड़ने आता है तो वहाँ पर आकर एडवर्ड उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। और ये सब देखकर बेला के फादर जब इसका रीजन पूछते हैं तो जैकब उनको कहता है कि इसका रीजन वो खुद है, उसने बेला से बदतमीजी करने की कोशिश की थी। और जब कलंस के घर बेला आती है तो उसको रुसैली देखकर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। और जब बेला रुसैली से पूछती है कि वो उससे इतनी नफरत क्यों करती है तब रुसैली बेला को कहती है कि वो उससे नफरत नहीं करती बल्कि वो उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा फील करती है क्योंकि अगर उसके पास ये ऑप्शन होता कि वो ह्यूमन या वैम्पायर में रहे तो वो ह्यूमन ही बनी रहती, मगर बेला गलत कर रही है। अब रुसैली उसको अपनी स्टोरी सुनाती है कि कैसे उसके फ्रेंड ने उसके साथ बदतमीजी कर कर उसको रोड पर ही छोड़ दिया था और तब मिस्टर कलन ने उसको देखा और उसको वैम्पायर में चेंज कर दिया। और तब रुसैली ने अपना बदला तो ले लिया लेकिन उसको एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ नहीं मिल सकी। और अब टाउन में इतना ज्यादा ब्लड और न्यू बॉर्न वैम्पायर्स की वजह से वॉल्ट्री वहाँ पर आ जाते हैं। अब वो लोग उनको मारने की बजाय वहाँ पर छोड़ देते हैं। वो ये देखना चाहते थे कि इस न्यू आर्मी को क्यों बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ कलंस के घर ग्रेजुएशन की पार्टी चल रही थी और वहाँ पर बेला के बुलाने पर जैकब भी आ जाता है। और तभी वहाँ पर एलिस को एक विजन आता है। वो सबको बताती है कि राइली न्यू बॉर्न वैम्पायर्स की आर्मी को लेकर बेला पर अटैक करने के लिए आ रहा है। और अब इन सब के पीछे कौन है वो ये नहीं जानती, लेकिन बहुत ज्यादा जबरदस्त फाइट होने वाली है। और अब जैकब भी वहीं पर था। वो ये सब सुनकर बेला की प्रोटेक्शन के लिए कलंस फैमिली का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। और जब बेला जैकब को रोकती है तो वो ये कहकर बेला को चुप करवा देता है कि बेला यही चाहती थी कि वुल्व्स और वैम्पायर्स मिलकर इकट्ठे काम करें और हो भी यही रहा है। और अब वुल्व्स भी कलंस फैमिली का साथ देने के लिए तैयार हो गए थे। और तभी बेला को एक बहुत ही डरावना ड्रीम आता है जिसमें वो देखती है कि इन सब के पीछे विक्टोरिया का हाथ है। वो एडवर्ड को बताती है कि इन सब के पीछे विक्टोरिया का हाथ है। वो न्यू आर्मी तैयार कर कर खुद साइड पर होकर बैठ गई है ताकि वो मुझ पर अटैक करवा सके। और अब जैकब बेला को लेकर फॉरेस्ट में जाता है ताकि वो ये पता कर सके कि बेला की सेंट वहाँ पर रहती है या नहीं। और उनका ये प्लान काम कर जाता है। और दूसरी तरफ एलिस बेला के फादर से झूठ बोलकर बेला के साथ रुकने की परमिशन ले लेती है। और जब बेला कलंस के घर जाती है तो वहाँ पर वो एडवर्ड से मिलती है और वो मीटअप की कोशिश करती है, लेकिन एडवर्ड उसको पहले मैरिज के लिए प्रपोज करता है और बेला एडवर्ड को हाँ बोल देती है। सीन शिफ्ट होता है विक्टोरिया पर जहाँ पर वो राइली को इस बात पर फंसा रही थी कि वो राइली को बहुत ज्यादा पसंद करती है और यही कहकर वो राइली को अकेले फाइट करने के लिए भेज देती है। और दूसरी तरफ हम बेला को देखते हैं जो अपने ब्लड को जगह जगह लगा रही थी ताकि उसको फॉलो करते हुए न्यू बॉर्न वैम्पायर्स की आर्मी उसी जगह पर आकर फाइट करे जो कलंस और वुल्व्स के लिए परफेक्ट है। और फिर इसके बाद जैकब बेला को माउंटेन की टॉप पर ले जाता है जहाँ पर बेला बिल्कुल सेफ रहेगी। और रात में एडवर्ड और जैकब दोनों बेला के साथ रहते हैं और रात को स्टॉर्म की वजह से बेला को बहुत ज्यादा ठंड लगती है। और जैसे जैकब एक वुल्फ की वजह से बहुत ज्यादा गर्म होता है वो बेला को हक कर कर हीट देता है और बेला इसके बाद सो जाती है। और अब जैकब और एडवर्ड के दरमियान बात होती है। जैकब एडवर्ड को बोलता है कि अगर बेला मुझे चूज कर ले तो तुम क्या करोगे। एडवर्ड
एडवर्ड उसको बोलता है कि मैं बेला को जाने दूंगा। और फिर नेक्स्ट डे एडवर्ड और बेला अपनी शादी की बात कर रहे होते हैं। तभी जैकब उसको सुन लेता है और वो बेला पर बहुत ज्यादा नाराज होता है। वो जैकब को समझाती है कि वो एडवर्ड को बहुत ज्यादा पसंद करती है, लेकिन जैकब के साथ जो उसका स्पेशल बॉन्ड है वो उसको भी नहीं समझ पा रही। और दूसरी तरफ न्यू बॉर्न वैम्पायर्स की आर्मी कलंस पर अटैक करने के लिए आ जाती है और अब वुल्व्स भी कलंस की हेल्प के लिए आ जाते हैं। और अब यहाँ पर उनके दरमियान बहुत ही लंबी फाइट होती है। वो यहाँ पर न सिर्फ फाइट कर रहे थे बल्कि एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी कर रहे थे। और तभी राइली को ये बात पता चलती है कि बेला वहाँ पर नहीं है। वो उसको ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है और एडवर्ड राइली को समझाने की कोशिश करता है कि विक्टोरिया सिर्फ उसको यूज कर रही है। तभी विक्टोरिया भी वहाँ पर आ जाती है और राइली को समझाने लगती है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। और जब राइली एडवर्ड पर अटैक करने वाला होता है तो वहाँ पर एक वुल्फ आकर राइली पर अटैक कर देता है। विक्टोरिया वहाँ से भागने लगती है लेकिन एडवर्ड उसको रोक लेता है और अब राइली और एडवर्ड के दरमियान बहुत ही लंबी फाइट होती है। तभी राइली भी वुल्फ को मारकर विक्टोरिया की हेल्प के लिए आ जाता है और अब दोनों एडवर्ड को पकड़ लेते हैं और उसको मारने ही वाले होते हैं। तभी बेला अपने हाथ पर कट लगा देती है और उन दोनों को डिस्ट्रैक्ट कर देती है, जिस पर वुल्फ आकर राइली को पकड़कर मार देता है और एडवर्ड विक्टोरिया को मार देता है और वो उसकी बॉडी को जला देता है। और अब वो दोनों कलंस फैमिली के पास चले जाते हैं। तभी वहाँ पर एक बचा हुआ वैम्पायर वुल्फ पर अटैक करता है, जिसे जेकब बचाकर फाइट करता है तो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तभी एलिस को ये विजन आता है कि वोल्ट्रीज के लोग वहाँ पर आ रहे हैं। तभी वो वुल्फ्स को वहाँ से भेज देते हैं। वोल्ट्री के लोग आकर उनको ये वार्न करते हैं कि वो बेला को जल्द ही एक वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म कर दें, वरना एरो उनके साथ अच्छा नहीं करेगा। जिस पर बेला उनको कहती है कि डेट फिक्स्ड हो चुकी है और वो जल्द ही वैम्पायर बन जाएगी। और मिस्टर कलन जाकर जैकब का ट्रीटमेंट करते हैं, जिसके बाद बेला जाकर जैकब से मिलती है और जैकब उसको दोबारा अपना माइंड चेंज करने के लिए कहता है, लेकिन बेला उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। और हमें लास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एडवर्ड और बेला अपनी शादी की डेट को फिक्स कर रहे थे और इसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।